पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था। उसके एक कोने में एक कच्चा सा घर जिसकी छत पर पुरानी खपरेलें थीं और दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई। उसी घर में अब्दुल रहमान नाम का नौजवान अपनी बीवी जुबैदा के साथ रहता था। न जमीन थी न रोजगार, बस वक्त और आलस्य ही उसका साथी था। अब्दुल रहमान का दिन सूरज ढलने पर शुरू होता था और रात की नींद सुबह तक खिंची रहती थी। उसके घर में सुबह की अजान गूंजती, मगर वह करवट बदलकर तकिए में मुंह छुपा लेता। जुबैदा थक चुकी थी। कभी कपड़े धोकर, कभी पड़ोस में जाकर काम करके घर का चूल्हा जलाती, मगर अब उसे महसूस होने लगा कि उसका शौहर मेहनत की तौफीक खो चुका है। एक दिन वह गुस्से में बोली, अब्दुल रहमान, अल्लाह की कसम, अगर आज कुछ कमा कर नहीं लाए तो इस घर की देहरी मत पार करना। अब्दुल रहमान आधी बंद आंखों से बोला, अरे बीबी, हर चीज का वक्त होता है, मैं भी सोच रहा हूं कोई काम शुरू करूं। जुबैदा ने कटाक्ष से कहा, सोचते सोचते तेरी जवानी निकल जाएगी। काम सोचने से नहीं, उठने से होता है। यह सुनकर अब्दुल रहमान ने करवट बदली और बुदबुदाया, औरतों की जुबान भी तलवार से तेज होती है। जुबैदा ने गुस्से में उसके आगे से बिस्तर खींच लिया और दरवाजा खोलते हुए बोली, जा, अब्दुल रहमान, जब तक हलाल की रोटी खुद की मेहनत से ना कमाए तब तक इस घर का खाना हराम है तेरे लिए। अब्दुल रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपनी पुरानी कमीज पहनी, सिर पर टोपी रखी और झोले में एक खाली लोटा डालकर बाहर निकल आया। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे और हवा में धूल उड़ रही थी। उसने इधर उधर देखा और कहा, देखो दुनिया कैसे मसरूफ है और मैं बेकार। वो बाजार की तरफ बढ़ा। रास्ते में चाय खाने से गुजरा। दुकान के बाहर बैठा चाय वाला पुकार उठा, अरे रहमान मियां, आज तो बड़ी जल्दी उठ गए, कोई नया कारनामा होने वाला है क्या? रहमान मुस्कुराया, बस बीवी ने हुक्म दिया है, वरना आराम तो खुद एक नेमत है। भीड़ में वह बिना मकसद चलता रहा। कभी तवा सेंकते हलवाई को देखता, कभी दुकान के सामने खड़े हजाम को। दिल में सोचता, यह सब थकते रहते हैं मगर हाथ में कुछ नहीं आता। मैं ही समझदार हूं जो आराम में हूं। मगर पेट ने जब करवट ली और भूख की चुभन महसूस हुई तो अक्ल ठिकाने आई। वह किसी मस्जिद के सामने आकर बैठ गया। अंदर से तिलावत की आवाज आ रही थी, वह अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वह मेहनत करता है। सूरह नज्म 51-39। ये आयत उसके कानों में पड़ी तो दिल में हल्की सी टीस हुई, मगर आलस्य ने फिर कान बंद कर दिए। वह गली पार करता हुआ आगे बढ़ा। तभी सामने से एक बूढ़ा दरवेश आता दिखा। सफेद दाढ़ी, लकड़ी का असा हाथ में और झोले में कुछ सूखे बेर। दरवेश ने पास आकर कहा, ए बेटे, तेरा चेहरा तो बता रहा है कि दिल परेशान है। अब्दुल रहमान ने झेंपते हुए कहा, हाँ कुछ परेशान तो हूं, काम की तलाश में निकला हूं मगर काम ही नहीं मिल रहा। दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम तलाश नहीं किया जाता, नियत जागनी चाहिए। लेकिन अगर तुझे दुआ चाहिए तो एक काम कर। रहमान ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? दरवेश ने कहा, मेरा गधा कल रात जंगल की तरफ निकल गया। बूढ़ा जानवर है मगर मेरा साथी है, उसे ढूंढ ला, मैं तुझे दुआ भी दूंगा और थोड़ा इनाम भी। रहमान के कान में जब इनाम का शब्द पड़ा तो आंखें चमक उठी। बोला, बाबा वो तो बहुत आसान काम है, मैं ढूंढ लाऊंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुझे सही रास्ता दिखाए। अब्दुल रहमान अपनी फटी हुई चप्पल घसीटता हुआ जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, झाड़ियां और कांटे उसके पायजामे से उलझते रहे। सूरज सिर पर था, पसीना बहता रहा। कुछ देर बाद उसने सोचा, अरे गधा मिलेगा तो सही, मगर अगर भाग गया हो तो? इतने में दूर किसी झाड़ी के पीछे से आवाज आई, ढेंचू ढेंचू। रहमान ने खुश होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, यही होगा। वह दौड़कर पहुंचा, मगर सामने जो था वो गधा नहीं, एक जंगली नीलगाय थी जो कांटों में फंसी थी। रहमान को फर्क न समझ आया। उसने झट से रस्सी फेंकी और बोला, चलो। अब्दुल रहमान का दिन फिर गया। नीलगाय डर के मारे चुपचाप खड़ी रही और रहमान ने रस्सी उसके गले में डाल दी। थोड़ी मेहनत के बाद वह उसे खींचता हुआ शहर की तरफ ले चला। लोग देखते तो हैरान। कोई कहता, अरे वाह, रहमान ने तो जंगली जानवर पकड़ लिया। कोई बोलता, सच में यह तो बहादुरी का काम है। दरवेश ने उसे देखकर तकबीर कही, माशा अल्लाह, तू तो दिलेर निकला, अल्लाह तुझ पर रहमत करे। उसने झोले से 2 चांदी के सिक्के निकाले और रहमान के हाथ में रखे। रहमान की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बाबा आप ही की दुआ थी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कभी समझना कि दौलत से ज्यादा दुआ काम आती है। रहमान ने आधी बात सुनी। वह खुशी खुशी घर पहुंचा, सिक्के दिखाए और बोला, देखो जुबैदा, अब तो कमाया मैंने। जुबैदा ने हैरानी